तो राम जी को जयकार बोलना पड़ा सिया जी का। उसके बाद ही बागीचा में प्रवेश किया। केवट हट्ठी बने तो भगवान को हार कर कहा कि पांव धो लो। और जब पांव धोया, गंगा के उस पार गया तो किशोरी जी अंगूठी निकाले और अपने पति से कहा कि मजदूरी दे दीजिए ना। जब भगवान श्री राम वो अंगूठी केवट को देने लगा तो केवट ने कहा कि ठाकुर जी, मांगने वाला का हाथ नीचा होता है और देने वाला का हाथ ऊपर होता है। तो अभी आप तो 9 मांग कर हमको मालिक बना दिए। आपका हाथ नीचा, मेरा हाथ ऊपर। अभी जो आपसे अंगूठी लूंगा तो मेरा हाथ नीचा पड़ जाएगा और आपका हाथ ऊपर। तो एक बार धनिक बना दिए तो फिर गरीब क्यों बना रहे हैं? बुरी आदत भगवान की जय। भगवान सबके यहां मांगने के लिए नहीं आते। भगवान तो अपने प्रिय के यहां मांगने के आते हैं। आप तो कथा में श्रवण की होगी ना, राम कथा में जब भगवान श्री राम रावण के संग लड़ रहे थे तो रावण के पास तो विमान था, भगवान के पास तो कुछ नहीं था। देवताओं ने इंद्र भगवान से कहा कि अरे चंडाल, जरा पुष्पक विमान राम जी को दे दीजिए ना जो रावण से लड़ेगा। तो इंद्र भगवान ने कहा कि शांत हो जाइए, एक मल्लाह से 9 मांग सकता है तो हमसे विमान क्यों नहीं मांग सकता? जब मल्लाह से 9 मांगा तो शर्म नहीं लगी और मुझसे 9 मांगने में शर्म लग रही है। आप कहिएगा कि भगवान इंद्र से विमान क्यों नहीं मांगा? इंद्र के अंदर अभिमान था तो भगवान नहीं मांगा। बोलिए अनंत भगवान की जय। निवेदन माताओं, एक मल्लाह 9 चलाने वाले गरीब आदमी के अंदर अभिमान नहीं था तो भगवान उनसे मांगते हैं। और एक देवता इंद्र लोक के राजा स्वर्ग के इंद्र, लेकिन अंदर अभिमान था तो भगवान नहीं मांगे। आपके यहां मांगने के लिए कब आएंगे? अरे जाके दंभ कपट नहीं माया, अरे ताके हृदय बसहु रघुराम। जिसका मन निर्मल है, तन निर्मल है, भगवान उसी की यहां मांग। काफी समय लग जाएगा, हम लोग चलते आगे। भगवान आज श्री दामा ने कहा कि मेरा गेंद ला के दे, कहा कि देना पड़ेगा, कहा कि देना पड़ेगा। जब भगवान कदम के डाली पर बैठ गए तो ग्वाल वालों ने कहा कि श्री दामा सोच ले, यशोदा को तो बेटा नहीं हो रहा था और चौथा पन में बेटा हुआ, कहीं उसका बेटा मर गया तो कल जवाब देना पड़ेगा। अब तो श्री दामा आवाज लग रही, कन्हैया मुझे गेंद नहीं लेनी है, आजा। भगवान ने कहा कि मैंने पहले बोल दिया। जब नहीं बोला तो नहीं बोला और बोल दिया तो ला के दूंगा। अब तो सब ग्वाल वाल करेगी रुक जा। भगवान को रोकने के लिए सब नजदीक गए। भगवान कदम के डाली से जमुना जी में कूद गए। बोलिए गोविंद भगवान की। जब ये जमुना जी में कूदा तो यशोदा मैया रसोई बना रही थी खाना, तो धक से आवाज हुआ। वो खाना छोड़कर आए दरवाजे पर और नंद बाबा से कहते मेरा बेटा कहाँ गया? कहा कि खेलने के लिए गया हो। कहा कि नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा। एक बूढ़ी मैया मिली थी, मैंने कहा कि बताओ बेटा के बारे में कुछ बताओ मैया। तो बोल रही थी बेटा कि बेटा परदेश में है और बेटा की तबीयत खराब हो जाए तो पत्नी को पता चले न चले, माँ को पता पहले चल जाता है। कहा कि पहले पता चल जाते हैं, कैसे पता चल जाते हैं ये बताओ। कहा कि क्या बताऊं, बेटा की तबीयत परदेश में खराब हो और घर पर मन नहीं लगता है, मन विचलित हो जाता है। इसे कहते हैं माँ। आज ऐसा भी बेटा परदेश में, आप ही की बात बता रहा हूं, जब जाता हूं तो गांव के लोगों से मिलता हूं, बेटा परदेश में है
पत्नी को टेलीफोन करते हैं और माँ से बूढ़ी मैया सबसे पड़ोस के लोग पूछते हैं कि बेटा टेलीफोन कर रहा है, तो बोलती तो नहीं है, आंसू गिराकर हाथ हिलाती नहीं। बुनियाद भगवान की। अब बताओ क्या होगा मंदिर जाने से, क्या होगा ये बैद्यनाथ धाम पूजने से? आप घर को मंदिर बनाओ और घर मंदिर बन गया तो ये प्रमाण है आप जो चाहोगी आपकी भंडार तो कभी कमी होगा ही। दर दर लोग क्यों भटकते हैं? शांति के लिए, संपत्ति के लिए ना। आप कितना भटकेंगे, लेकिन एक घर में घर को अच्छा बना लिए तो लक्ष्मी को घर में आना पड़ेगा, और जब वही आ गए तो फिर भटकना कहां? तो यशोदा जी को मन नहीं मान रहा है। नंद बाबा कहते कि तुम्हें क्या हो गया? कहा कि मेरा मन जवाब नहीं देगा। ई भगवान एक ग्वाल बाल दौड़ते हुए आए, कहा कि बाबा जुल्म हो गया। कहा कि क्या हो गया? कहा कि आपका बेटा जमुना जी में डूब गया। ए भगवान, अब तो पूरे वृंदावन के नर नारी सब के सब आए कालीदह पर। इधर जब पानी हिलने लगा तो नाग के जो दूत सब थे वो कहा कि पानी क्यों हिल रहा है, क्योंकि कोई पानी में आज तक गिरा ही नहीं था। जब ऊपर आए तो देखा कि भगवान कन्हैया मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। वो नाग से जाकर कहे कि महाराज अचंभा। कहा कि क्या? कहा कि एक लल्ला गिर गया है, अंदर में आ रहा है, वो भी जिंदा है। तो ये 100 फन वाले सांप ने कहा कि जिंदा है। कहा कि जिंदा है। तो 100 फन वाले सांप ने कहा कि ऊपर से पक्षी उड़े तो मर जाती है, गैया पानी पी रहे तो मर जाते हैं, और ये बच्चा जिंदा है। जब नजदीक में आए तो वो भी भगवान को रूप देकर मोहित हो गए। फिर सोचा कि इस तरह ममता जगाऊंगा तो फिर मेरा डर किसी को होगा ही नहीं। तो भगवान पर 100 फन से प्रहार करते, भगवान उन पर भी प्रहार करते। काफी देर तक युद्ध हुआ और अंत में भगवान उसको कमर को तोड़ देते, और कमर तोड़ने के बाद फन को फाड़ा। जब ये फन को फाड़ा तो खून निकलने लगा, और खून निकला तो ऊपर में पानी लाल हो गया। अब तो बूढ़ी मैया सब करी, अब नहीं। क्या क्या बोला? कहा कि अब नहीं। अरे बलराम जी कहते कुछ नहीं होगा कन्हैया को। कहा कि क्या नहीं होगा? पानी तो लाल हो गया, यशोदा का बेटा मर गया। बोलिए भगवान की। ये खून से पानी लाल हो गया तो पर भी करेगी कुछ नहीं होगा। यशोदा जी तो बलराम जी के गोदी में आंख से आंसू गिरा रही। अब जितने भी गौ सब उनके आंख से आंसू गिर रहे हैं। पक्षी चहचहाना बंद कर दिया है, सब रो रहे। इसे कहते हैं प्रेम। आज बेटा के लिए रोते, रोने से क्या होगा? आज संपत्ति चली गई तो रोते रोने से क्या होगा? अरे जी, अगर रोना है तो कभी कभी भगवान के लिए आंसू गिराइए कि हे परमात्मा, आप ही जन्म दिया, आप ही पालन कर रहे हैं, आगे भी पार लगा देना। भगवान कभी भगवान से कहे। अब तो जितने भी गोपी ग्वाल सब रो रहे हैं। जब भगवान फन को फाड़े तो नाग की पत्नी आई कि आप सारी दुनिया की पति की रक्षा करते हैं, तो आप मेरे पति को क्यों मार रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि तेरा पति बड़ा अपराध किया है। कितने कितने निर्दोष पशु पक्षी की जान ली। जब ये बात कहा तो नाग कहते हैं, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर अनुग्रहम निग्रहम वा मनसे तद विद्ये। भगवान आप झूठ बोल रहे हैं। जब सारी दुनिया को अमृत दिए तो हमें विष क्यों दिए? अगर मैं विष की इस्तेमाल नहीं करूंगा तो दुनिया के लोग पहले तो मुझे मारते हैं और मारने के बाद आंख फोड़ देते हैं। सर्पों की आंख फोड़ देना चाहिए। एक संत ने कहा कि
उस सांप के आंख में वो कैमरा होता है, यदि आप उसको मारते हैं तो आपका फोटो उसके आंख में चला जाता है, और कहीं उनका जोरा आया तो आंख में देख लेते कौन मारा है, आपको खतरा जीवन में उत्पन्न होगा। तो कहीं आप सर्प को मारे तो उनको आंख फोड़ दीजिए, वो कैमरा डिलीट। तो कहा कि सारी दुनिया को सब कुछ दिए, विष मुझे क्यों दिए? तो भगवान ने कहा कि इस द्वीप को तुम छोड़कर चले जाओ। कहा कि कहां? कहा कि रमनक द्वीप। तो कहा कि रमनक द्वीप में तो गरुड़ जी रहते, मुझे खा लेगा। कहा कि मैंने तेरे फन पर मोहर लगा दिया है, खराम। आज भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं वो नाग के फन पर, और बांसुरी बजाना शुरू किया। जब बांसुरी बजाना शुरू किया तो यशोदा की आंख खुला। कहा कि बलराम, ये तो मेरा कन्हैया की बांसुरी की आवाज है। कहा कि मैया, ये तो कन्हैया की बांसुरी की आवाज है। अब तो गांव बछड़ा बड़े बड़े जोर से वो आवाज देने लगे। अब बताओ कि पशु पक्षी को कितना प्रेम था। बूढ़ी मैया सब एक दूसरे से करेगी, यशोदा का बेटा का बांसुरी है। कहा कि यशोदा का बेटा का बांसुरी है। ए भगवान बांसुरी वादन करते हुए, तांडव नृत्य करते हुए, तांडव गति मुंडन पर नाचत बनवारी, फम 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 फन ऊपर नाचत गिरधारी। सो फन वाले नाग जब फन लेकर ऊपर आए तो उनके ऊपर भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी भगवान की। अब तो सब के सब खड़े हो गए। अरे लल्ला जल्दी आ, तेरे बिना तो ये गोकुल नगरिया सुना है। कहते हैं क्या? अरे आजा सवरिया, आज आजा सवरिया। सबके सब कह रहे कि जल्दी आ। कितना प्यार है भगवान से। यहाँ तो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं जाता हूँ तो 7 दिन के अंदर ऐसा भी परिवार के लोग होते हैं कि भगवान के पंडाल तक नहीं जाते। बुरी यहाँ तो देख रहा हूँ, यहाँ की तो दृश्य देखकर मैं टेलीफोन किया था कि अगर मिथिलांचल, अगर भक्ति में कोई कहीं की जगह अगर भक्ति की जवाब दे रहा है तो ये मिथिलांचल की पावन भूमि संकुल ग्राम, जहां की माता बेटी पुरुष सबके सब भगवान की दीवानी है। और प्रमाण, इस भूमि पर कभी कुछ कमी नहीं होगा। और यदि आपके परिवार में कुछ कमी है तो आज से आप भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा करना सीख ले। बुरी आदत भगवान कहते हैं, अरे आजा सवरिया, आज आजा सवरिया। अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। आज भगवान को लेके चलना है। कहते हैं, बोलिए बांके बिहारी भगवान की। अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। अरे सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है गोकुल नगरिया, आजा। कहते हैं
अरे आके बजा जा मुरलिया, अरे आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, तेरे प्रीति में हो गई जोगन, तेरी प्रीति में हो गई जोगन। अरे ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, ऐसी प्रीति लगी मनमोहन, तेरी प्रीति में हो गई जोगन, तेरी प्रीति में हो गई जोगन। और कहते हैं अरे दूरी न कर और नजरिया, अरे दूरी न कर अब नजरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ब्रज नगरी के सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी के सब ब्रज नारी, देखे सावरिया बाट निहारी, देखे सावरिया बाट निहारी, ब्रज नगरी के सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी के सब ब्रज नारी, देख सवरिया बाट निहारी, देख सवरिया बाट निहारी। अरे तुझको है ढूंढे गुजरिया, अरे तुझको है ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। बरसाने के रसिक दुलारे, बरसाने के रसिक दुलारे, बाल बाल के प्राण के प्यारे, बाल बाल के प्राण के प्यारे, बरसाने के रसिक दुलारे, बरसाने के रसिक दुलारे, बाल बाल
सखिया देखे डगरिया, अरे सखिया देखे डगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा जय हो, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय। तो इस तरह सब गोपी ग्वाल भगवान को गोदी में लिए और भगवान को जब यशोदा जी के पास लाए तो यशोदा जी भगवान को चूम रही है साहब कि मेरा बेटा कहां खो गया था। आज भगवान गोपियों को चीर चुरा रहे हैं और चीर चुराने के बाद अगर मैं चर्चा करूं अध्यात्म में तो भगवान माखन चुराए, माखन चोर, भगवान रन चोर और भगवान चीर चोर, ये तीन चोर हैं। लेकिन एक संत ने कहा कि ये तो माखन चोर है, ये रन चोर है, ये चीर चोर है। लेकिन रसिक संतों ने कहा कि सबसे बड़ा चोर कि भक्तों को मन को चुराते हैं वो मन चोर है। बोलिए आनंद भगवान की जय। तो आज इस तरह भगवान चीर हरण लीला करने के बाद आज सुखदेव जी राजा परीक्षित को गिरिराज पूजन की कथा श्रवण करा रहे हैं। बस एक प्रसंग और हम लोग श्रवण करेंगे। आइए दोबार भगवान की नाम। बोलिए राधा रमन बिहारी सरकार की जय। अरे राधे राधे ओ, अरे राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। वट नहीं बुझा रहा है। आएंगे बिहारी, अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 रट्टू चले आएंगे बिहारी। हरि ओम। रट्टू चले आएंगे बिहारी। राधे जय हो। वट नहीं बुझा रहा। अभी तो सुना ले। दोनों हाथ उठा ले। अरे राधा मेरी चंदा तो चकोर है बिहारी, राधा मेरी चंदा तो चकोर है बिहारी, राधा मेरी नैया पतिवार है बिहारी। राधा मेरी नैया पतवार है बिहारी। राधे राधे जय हो। अरे राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी। बिहारी। जय हो। बोलिए बांके बिहारी सरकार की जय हो। अरे राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी मिश्री तो स्वाद है बिहारी, राधा मेरी चंदा तो चकोर है बिहारी। राधा मेरी चंदा तो चकोर है बिहारी। राधे राधे जय हो। एक बार उच्चा सुर में जयकार। बोलिए राधा रानी सरकार की, जय हो। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की। जय हो। अरे राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, राधे राधे रट्टू चले आएंगे। दोनों हाथ उठा ले। अरे आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे
राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहार। राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहार। अरे राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहार। राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहार। अरे राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहार। राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहार। अरे राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहार। राधे राधे रट्टू चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। बोलिए राधा रमन बिहारी सरकार की। ये शक्ति है राधा नाम में। तो मैं चर्चा कर रहा था गिरिराज की। अपना भारत में 3 प्रत्यक्ष देव हैं। एक ब्रजमंडल में श्री गोवर्धन नाथ, एक दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी, और एक मिथिला धनुषा में भगवान शिव की धनुष। ये तीनों बढ़ ही रहा। और एक संत ने कहा कि मिथिलांचल की ये शिव धनुष इतना बढ़ रहा है, जिस दिन पूरा हो जाएगा उसी दिन पुनः राम राज आएगा। मैं जानता हूं रात्रि काफी हो गया है, बस दर्शन कराते हम चलेंगे बस। तो आज पूरे ब्रजमंडल में इंद्र भगवान की पूजन करने के लिए आंगन में माता सब व्यंजन तैयार कर रही है कि इंद्र भगवान की पूजन करना। भगवान कन्हैया ने कहा कि इंद्र के अंदर अभिमान है, और जब तक इसका अभिमान तोड़ूंगा नहीं उस सही रास्ता पे नहीं आएगा। तो आज सबके आंगन में से खुशबू आ रही है, नव नव व्रत के लिए पकवान बना रही है। भगवान कन्हैया गए अपने आंगन में, तो यशोदा जी पूरी छान रही है। यशोदा जी पूरी छान रही है। तो भगवान कन्हैया ने कहा कि पूरी दे दे। तो मुख पर तो बोल नहीं, पट्टी बांध दी। ये प्रमाण है, आप भगवान की प्रसाद बनाओ तो मुख पर पट्टी बांध लेना चाहिए, मास्क लगा लेना चाहिए। अब सवाल करोगी क्यों? इसलिए कि आप प्रसाद बनाने के समय में यदि आप बोलते हैं तो आपकी मुख की वाष्प भगवान के प्रसाद पर गिरता है। इसलिए आप जब कभी भगवान के लिए लड्डू बनाओ, घर में कोई प्रसाद बनाओ, घर में कोई सामग्री बनाओ, तो आप मुख पे मास्क लगा लेना। तो आज यशोदा जी भी मुख पर मास्क लगाए। कन्हैया ने कहा कि पूरी दे, तो कहा कि जल्दी जा, पूजन करने के बाद। एक बार के, 2 बार के, जब तीसरी बार बात नहीं माने ना, तो ही भगवान यशोदा जी झांझ लिए और भगवान कन्हैया की तरफ दौड़े। तो भगवान आंगन से दरवाजा पर चले आए। तो नंद बाबा ज्योतिल मिला रहे। तो कन्हैया को रोते हुए देखा, कहा कि क्या हुआ? कहा कि मैया ने झांझ लेके दौड़ा। कहा कि क्यों दौड़ा? कहा कि जब पूरी मांग रहा था। तो भगवान कन्हैया से नंद बाबा कहते, बेटा कल हम लोग पूजा कर लेंगे और उसके बाद प्रसाद तो पा लेना। कहा कि आप ज्योतिल क्यों मिला रहे हैं? कहा कि इंद्र भगवान को हवन करना है। बुरी आंधी भगवान कीजिए। राधे थोड़ा ढीले डाल दीजिए तो रुक जाओ। तो भगवान कन्हैया कह रहे कि आपने जो इंद्र भगवान की पूजन किए तो कभी आपको इंद्र भगवान दर्शन दिए? कहा कि दर्शन तो कभी नहीं दिया है। कहा कि जिस भगवान को आप पूजन किए वो दर्शन नहीं दिया तो फिर पूजन करने से क्या फायदा? जब आप भगवान की पूजन करते और आप उनकी दर्शन नहीं करें तो फिर फायदा क्या? ये तो प्रमाण है कि आप सच्चे मन से भगवान की पूजन करते हैं तो आपको हर क्षेत्र में भगवान आपको कार्य में आगे बढ़ाएंगे। कहा कि बाबा फिर पूजन क्यों कर रहे हैं आप? कई वर्षों से पूजन किए इंद्र भगवान की, आज तक दर्शन नहीं दिया। कहा कि बेटा दर्शन तो नहीं दिया। तो कहा कि ये जो प्रसाद बनाए, कभी भगवान प्रसाद खाए इंद्र भगवान? कहा कि प्रसाद तो भी कभी नहीं खाया। तो कहा कि लो, तो फिर पूजा करने से क्या फायदा?
अगर आपको पूजन ही करना है तो आप गोवर्धन पर्वत की पूजा कीजिए ना। तो भगवान कन्हैया से नंद जी कहते, बेटा इंद्र भगवान की इसलिए पूजा करते हैं कि इंद्र भगवान वर्षा करते हैं और मेरे खेतों में पानी जाती तो हरियाली आती है और उसी से हम लोग जीवन निर्वाह करते हैं। तो कन्हैया ने कहा कि इंद्र भगवान वर्षा नहीं करते, तो कहा कि फिर बारिश होता है कहां से? कहा कि गोवर्धन पर्वत पर हरियाली है और इन्हीं हरियाली के द्वारा बारिश होती है। आप गोवर्धन की पूजा कीजिए ना। तो कहा कि गोवर्धन की पूजा करेंगे तो गोवर्धन दर्शन देगा? कहा कि दर्शन देगा। कहा कि उनको भोग लगाएगा तो खाएगा? कहा कि वो खाएगा। और कहा कि कहीं इंद्र का प्रकोप हुआ तो बचाएगा? कहा कि इंद्र के प्रकोप से भी बचाएगा। बोलिए भगवान की। आदमी तब तक अकेला है जब तक भगवान पर विश्वास नहीं हुआ है। और एक बार यदि आपको भगवान पर विश्वास हो गया तो विश्वास करना आपका काम है, रक्षा करना भगवान का काम है। एक बार तो एक संत के मुख से सुना था, जज गोस्वामी जो वृंदावन उनका आश्रम में उनका जीवनी पढ़ा था, वो भारत सरकार के न्यायालय में न्यायाधीश जज थे। तो एक बार एक गांव में एक भक्त था, मल्ला, बहुत गरीब था। तो एक सेठ से उधारी लिया, बहुत सारा कर्जा लिया और कर्जा लेने के बाद वो सेठ को कर्जा देते भी थे, लेकिन वो सेठ वो कर्जा को काटते नहीं थे। एक दिन आया तो कहा कि मेरा पैसा ला। तो कहा कि पैसा तो आपको दे दिया। कहा कि एक भी पैसा नहीं दिया, अगर कल पैसा नहीं भेजा तो फिर देख लूंगा। वो सेठ आदमी धनी आदमी कह के चला गया। अब वो मल्लाह धनी राम घबरा गए। वो मंदिर में आए और पुजारी से कहा कि भैया मैंने मजदूरी करके एक एक पैसा चुका दिया, लेकिन वो सेठ बोल रहा है कि एक भी पैसा नहीं दिया। तो पुजारी ने कहा कि धनी राम जी, वो तो गोविंद ही जाने कि तू पैसा लिया वो भी गोविंद जानते होंगे, तू पैसा दिया वो भी गोविंद जानते होंगे, तू गोविंद पर छोड़ दे। अगर कहीं कुछ हो ना तो दुनिया के लोगों से कहना कि गोविंद जाने। यही भगवान कहा कि फिर दूसरा दिवस वो सेठ आया, कहा कि मेरा पैसा ला नहीं तो केस कर दूंगा। कहा कि भैया वो तो गोविंद जाने। वो सेठ केस कर दिया। कोर्ट से बुलावा आया, चिट्ठी आया कि धनी राम जी को कि आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। जब जज के पास गया तो कहा कि तूने सेठ से पैसा लिया? कहा कि पैसा तो लिया, गोविंद जाने, वो जानते। कहा कि तूने सेठ को पैसा दिया? कहा कि मैं सेठ को पैसा दिया, गोविंद जानते। अब वो सेठ करे कि एक भी पैसा नहीं दिया, वो धनी राम करे कि गोविंद जानते, मैंने सब कुछ दे दिया। वो आज की तारीख रद्द कर दी, खारिज कर दी, अगला तारीख दी पूरा। अब वो सेठ, अब वो जज साहब एक चिट्ठी निकाले गोविंद के नाम से। वो डाकिया गया गांव में और गोविंद को खोज रहा है कि गोविंद कौन है। वो कोर्ट से उसका चिट्ठी आया है। तो गांव के लोगों ने कहा कि गोविंद तो मेरे गांव में नहीं है, लेकिन गोविंद का एक मंदिर है। तो डाकिया गया गोविंद के मंदिर में। तो पुजारी से कहा कि गोविंद का मंदिर यही है? कहा कि हाँ। कहा कि कोर्ट से चिट्ठी आया है कोई केस का, गवाही गुजरने के लिए। अब तो पुजारी को समस्या हो गया कि ठाकुर जी तो कभी केस लड़े नहीं, न किसी का समिति, तो गवाही फिर कहां देगा वो? तो वो डाकिया ने कहा कि चिट्ठी तो गोविंद के नाम से ही आया। वो डाकिया चला गया तो वो पुजारी चिट्ठी रख दिए भगवान के पास। कहा कि गोविंदनाथ जी, अब तो कोर्ट से भी आपके नाम की चिट्ठी आ गई।
और तारीख भी दे दिया है कि आपको जाना पड़ेगा। यही भगवान जिस दिन का तारीख था तो धनी राम गया, आवाज लगाए कि गोविंद हाजिर हो। अब तो धनी राम कहने लगे भैया अगर गोविंद हाजिर नहीं हुआ तो कहा कि सारा पैसा देना पड़ेगा तुम्हें, गवाही तो नाम तो उसी का दिया है गोविंद जाने। अब तो धनी राम के नेत्रों से आंसू गिर रहे और वो सेठ मुस्कुरा रहे। एक बार आवाज लगाया कि गोविंद हाजिर हो, गोविंद हाजिर हो, गोविंद हाजिर हो। जब तीसरी बार आवाज लगाई तो लाठी के सहारे वो कन्हैया बांके बिहारी वो कोर्ट में प्रवेश हुए और कटघरा में खड़े हुए। जज ने पूछा कि गोविंद तुम ही हो? कहा कि मैं ही गोविंद हूं। कहा कि सेठ जी ने धनी राम को पैसा दिया? कहा कि दिया। कहा कि पैसा वापस किया? कहा कि पैसा वापस किया। कहा कि प्रमाण? तो भगवान गोविंद ने कहा कि सेठ के अलमारी में निचला खाना में वो कागजात पड़ा है, आप किसी को भेजिए। अब जज ने तुरंत आदेश दिए, उनका कर्मचारी गया उनके घर। जब वो अलमारी को खोला तो सारा कागजात मिला और कागजात मिला तो कोर्ट में पेश हुआ। धनी राम को बाइज्जत बरी कर दिया। अब सब चले गए तो जज ने पूछा सिपाही से कि ये गोविंद कहाँ का रहने वाला है? इतना जानकारी कि कोर्ट में बैठे हुए कह दिया कि उनके अलमारी में वो कागज पड़ा है। तो डाकिया ने कहा कि सर मैं गांव में गया तो गोविंद नाम का कोई आदमी नहीं था, गोविंद का मंदिर था, पुजारी को दिया तो पुजारी ने वो चिट्ठी गोविंद के चरणों में रख दिया, ठाकुर जी को। अब तो सेठ के नेत्रों से आंसू गिरने लगा कि भगवान मेरे कोर्ट में गवाही देने के लिए आए, मैं कुर्सी पर बैठा रहा और वो कटघरे में खड़ा होकर गवाही दी, नौकरी से रिजाइन दिए। और वृंदावन में आज भी वो भगवान की दर्शन नहीं करते, बांके बिहारी की सब लोग भगवान की दर्शन करते हैं और वो बाहर से ही गेट पर सिर झुकाकर सर छुपा के वापस हो जाते हैं बुनियादगंज भगवान के जैसा प्रेम। इस सेढ़ा से जिसको प्रेम हो गया, उनके प्रति जिनको श्रद्धा हो गया, दुनिया में कुछ कमी नहीं है। कमी तो उस आदमी को है जिनको भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है। कहते हैं क्या, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। ये भारत है। खाना खाना प्रकृति है, खुद खाना और दिन दुखियों को नहीं खिलाना ये विकृति है, और खुद भी खाना और भूखे को भी खिलाना ये अपना भारत की संस्कृति है। बुनियादगंज भगवान की जो संस्कृति है साहब। कहते हैं किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं।
एक एक शब्दों पर विचार करना है। कहते हैं कभी धनवान है इतना, कभी इंसान निर्धन है, कभी इंसान निर्धन है, कभी सुख है कभी दुख है, उसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, उसी का जो मुश्किल में न घबराए, उसे कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, उसे किसी के काम जो आए, उसे बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा पता है ना, कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है रो रो कर। कोई हंस हंस के जीता है, कोई जीता है और जो गिर कर भी संभल जाए, जो गिर कर भी संभल जाए, उसे किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। और पता, हम मानव हैं, गलती तो होगा ही। कहते हैं मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाती है। मनुष्य गलती का पुतला है, जो अक्सर हो ही जाता है। अगर गलती रुलाती है, तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है, तो राहें
एक ही काम करे ना, कहते हैं सुधारे अपनी गलती को, सुधारे अपनी गलती को, उसे इंसान सुधारे अपनी गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते विरक्ति आ जाएगा कि जीवन क्यों मिला है साहब। तो मैं चर्चा कर रहा था गिरिराज की, आज ढिंढोरा पिटवा दिया कि आज इंद्र की पूजा नहीं, आज तो गोवर्धन की पूजा। तो भगवान कन्हैया से कहा कि क्या भोग लगाया जाएगा। ये गोवर्धन भगवान कौन चीज खाते हैं, तो कहा कि 56 प्रकार का भोग लगाइए। कहते हैं अरे खूर चन है खीर मोहन, खीर सा और खूर सी, खीर खजला जला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी, अरे गठरी मंसूर पाक, कैकी रसगुल्ला संग रबरी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेब सकल गठिया सकल पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री, अरे लेकर गिरिराज आज भोग में सजाई है। ये 56 प्रकार की व्यंजन, जिसमें एक वंचित है, वो है मौसरी की दाल। वो भगवान को भोग नहीं लगता। अब तो सारा कुछ 56 प्रकार की भोग आज ये मिथिलांचल के पावन भूमि हनुमान जी के आंगन में नवरात्रा में 56 प्रकार का भोग ये जगन्नाथ भगवान श्री राधा और कृष्ण के लिए लगाए। और ये प्रसाद पान करके तो जाना ही है। तो आज सब के सब आ रहे बैलगाड़ी पर सामान रखकर गिरिराज की पूजन करने के लिए, और सबको डर भी हो रहा है बुरियानंद भगवान की कि क्या होगा क्या नहीं। जब सब के सब आ रहे हैं द्वार भगवान की नाम, बोलिए श्री वाके बिहारी भगवान की जय। मेरे राधा रमन गिरिधारी, राधे गिरिधारी श्याम बलिहारी, मेरे राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरे राधा रमन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बलिहारी, मेरे राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम
कही चित्र लखान चरित्र सुना, यह सांबरी सूरत जाने ही किया। राधे जिसने न लखी मन मोहिनी मूरत, ओ ठान लिए ठाने ही क्या, ओ ठान लिए ठाने, ओ ठान लिए ठाने ही क्या। मेरे राधा रमन गिरधारी, मेरे राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, मेरे राधा गिरधारी श्याम बनवारी। हरि बोल। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। मेरे राधा रमन गिरधारी, गिरधारी श्याम बलिहारी, मेरे राधा गिरधारी श्याम जब सब के सब आते गिरिराज पर्वत के पास, तो भगवान कन्हैया से ग्वाल वाल पूछते, अरे लल्ला एक गिरिराज की पूजन कैसे किया जाए? तो कहा कि पहले गिरिराज भगवान को स्नान करवाओ। जब स्नान की बात कही तो पूरे ग्वाल वाल अपना अपना कंधा पर भार लिए और जमुना जी से पानी लाकर स्नान करवा रहे हैं। जब दिन के 4 बज गया तो श्रीदामा ने कहा कि लल्ला एक बात पूछूं? कहा कि बोलना। कहा कि 21 किलोमीटर का पर्वत है, 7 कोस, और कहा कि सारा दिन पानी भरे हैं तो 21 किलोमीटर पहाड़ की एक साइड भी नहीं भीगा। उनको तो स्नान करवाने में 1 महीना लग जाएगा, और इस बीच में कितने मर जाएंगे? तू तो बोल रहा था कि बड़ा दयालु है, दया कर देना। तो कहा कि आंख बंद करके कहो। आंख बंद करके ग्वाल वालों ने कहा कि हे गिरिराज थोड़ी कृपा बरसा दो, आप स्नान कर लो। जब नेत्र बंद किया और नेत्र खोला तो पर्वत पर मानसी गंगा प्रकट हो गई और रिमझिम पानी बरसने लगी। बोलिए गंगा महारानी की जय। ओ गिरिराज स्नान कर रहे हैं। तो कहा कि क्या किया जाए अब? कहा कि स्नान तो हो गया, भोग लगाओ। ये भगवान सांडलिए जी आज पूजन कर रहे हैं, हम लोग भी पूजन से आनंद लेंगे गिरिराज भगवान की। आज आप जो भी कामना करेंगे एक गिरिराज भगवान जो भगवान कृष्ण साक्षात है आपको पूरा करेंगे। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। पंडित जी कहाँ गए? आइए आइए पंडित जी। हरि ओम। विश्वाणि देव सवितः दुरितानि परासुवा जद्भद्रं तन्नयासुवा भद्रं कर्णिभिः शृणुयां देवा
यक्षवीर्यजत्रायस्तिरे रङ्गयितु च वंशतनभिर्वसेम देवहितं जदायु ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृतत्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु ॐ मानो भद्राकृतभो यन्तु विश्वतः यदवदासो अपरिदासा उद्भिदा देवानो यथा सदमृद्भिः असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ शान्ति 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 ॐ परमात्मने नमः सच्चिदानन्दस्वरूपाय नमः गिरिवरधार्ये नमः गोवर्धनाय नमः ॐ पुरुकय वेदकं सर्वं यच्च भावमुतां प्रदत्तशिशानजतन्नेनातिरहति ॐ वेतावानस्मै मातो जायंसु पुरुषपादस्वि स्वाभूतान्त्रपादस्यामृतं दवे ॐ त्रिपादौर्ध्वोद्धैतपुरुषपादो अस्याः भवता पुनः ततो विक्रम विक्रामशासनानसनयभि ॐ ततो विराजो अधिपुरुषः स जातो अधिरथप्रसादमुतपुरः ॐ तस्मात् जग्यात् सर्वतः समृतं प्रगदा सम्पन्ता चक्रे वायुवान् आरण्याग्रामसजीवं तस्मात् जग्यात् सर्वतरीचा सामानि जग्रे चंदा कुंसी जग्रे तस्मात् जज्जु तस्मात् जाता जावयः ओम तस्मात् अस्वाजान्ते के चव्यादत गावो जग्रे तस्मात् जज्जु तस्मात् जाता जावयः ओम तम जगम्बरे के प्रोक्षम पूर्कम जात मंडलतीन देवाई जंत साध्या रेखे अस्सति ओम जदपुरखम वदतु खतिदावे कल्पयन्मुखम किं मत्सासद किं बाहु किं मोरोपादावोच्यते ओम ब्राह्मणो अस्मुखमास्तितबाहु राजन्याकृता ओरो तद जदवैश्या पदव्यां कं शूद्रो जायता ओम चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्यो जायता श्रोतात् वायुष्य प्राणसा मुखाद् अग्नि जायता ओम नाभ्यायासीदन्तरिक्षगं स्नादः संवर्तता पदभ्यां भूमिदिस्तथा तथा लोकान् कल्पयन्ना ओम जदपुरखेण हविखा देवाय जनतन्वतः सन्तो सासिदाज्यं ग्रीष्म इदमा शरद्धवि ओम सप्तासासन्न परिधयात्री सप्त समिधा कृता देवाजज्ञं तन्वानां भग्नन् पुरकं पशुम्मा ओम गोवर्धनाय नमः पाद्यं मर्घं माच्मण्यं स्नानं वस्त्रं पुष्पं जगोपवितं धूपं दीपं नैवेद्यादिभिः ताम्बूलं दक्षिणाद्रव्यं च एकमन्त्रपुष्पाञ्जलि ओम गोवर्धनाय नमः पूज्यां ध्यायां नमस्कारं करोमि बोलिए गोवर्धन भगवान की गोवर्धन भगवान की गोवर्धन भगवान की जब पूजन प्रारंभ हुआ तो कहा नंद जी ने कहा कि कन्हैया तू तो बोला था कि भगवान प्रकट होंगे, कहा कि नेत्र बंद कीजिए ना। जब ये नेत्र बंद करके सबों ने कहा कि हे गिरिराज आप ये प्रसाद पान कीजिए, तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए चार हाथ लेकर। बोलिए गिरिराज भगवान की जब चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए तो श्री दामा ने भगवान गिरिराज को देखा तो मधुमंगल से कहते कि अरे मधुमंगल एक बात बोलूं, कहा कि बोलना। कहा कि ये गिरिराज भगवान का मुंह और अपना कन्हैया का मुंह एक जैसा लग रहा है। कहा कि क्या बोला? कहा कि देख लेना जाकर, क्या पता ग्वाल वालों की यही कन्हैया ग्वाल वाल है और यही कन्हैया गिरिराज। तो श्री दामा ने देखा गिरिराज को और कन्हैया को, कहा कि कन्हैया से पूछ लेते। जब कन्हैया के पास आए कहा कि कन्हैया हम लोग तो शंका में पड़ गए। कहा कि किस बात की शंका? कहा कि तेरा मुंह और ये गिरिराज का मुंह एक जैसा लग रहा है। बोलिए गोविंद भगवान। भगवान तो घबरा गए कहीं भेद न खुल जाए। कहा कि अरे तुझे पता है ये भगवान है भगवान, और मैं कहा गैया चराने वाला तेरा साथी सखा, तो भगवान की तुलना तो मुझसे करने लगा।
कहा कि यही पूछ रहा था कि तेरा मुंह और ये भगवान का मुंह जैसा लग रहा है। ये भगवान चार हाथों से खा रहे, अब चारों तरफ जितने भी गोपी ग्वाल सब मंगल गीत गा रहे, नाच रहे, कहते क्या, अरे सात कोस बारे परिक्रमा, अरे बर्जपति बर्ज रखवारे की, अरे सात कोस बारे परिक्रमा, अरे बर्जपति बर्ज रखवारे की। बोलिए गिरिराज भगवान की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो, गिरिराज दुलारे की जय हो, गिरिराज दुलारे की जय हो, गिरिराज दुलारे की। अरे सात कोस बारे परिक्रमा, सात कोस बारे परिक्रमा, सात कोस बारे परिक्रमा, बर्जपति बर्ज रखवारे की। थोड़ा कम कर दीजिएगा। बोलिए नंद के लाला की जय हो, यशोदा के लाला की जय हो, जय हो, गिरिराज दुलारे जय हो, गिरिराज दुलारे की जय हो, गिरिराज दुलारे की जय हो, गिरिराज दुलारे। राधे। और सभी भक्त तालियों से कृष्ण भगवान का स्वागत करेंगे, तालियां बजा के। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। कहते हैं अरे मोर मुकुट अमी शीश विराजे, कुछ अभी शीश विराजे, कल बजंती माला साजे, जगन्नाथी माला साजे। मोर मुकुट अमी शीश विराजे, कुछ अभी शीश विराजे, कल बजंती माला साजे। जगन्नाथी माला साजे। और अरे कामदेव भी देख ल जाए, जय हो। ये शोभा देखकर कामदेव भी मोहित हो रहे हैं। कहते हैं अरे कामदेव भी देख ल जाए, अरे शोभा ठाकुर बारे की। जय हो। बोलिए नंद के लाला की गिरिराज भगवान की जय हो। जय हो, गिरिराज प्यारे जय हो, गिरिराज दुलारे जय हो, गिरिराज दुलारे की जय हो, गिरिराज दुलारे। राधे। बोलिए वाक्य बिहारी भगवान की हरि बोल राधे। अरे ऐसे देव न दूजो, ऐसे देव दूध चढ़ावे तो पे भोग लगावे, भोग लगाए ऐसे देव न दूजो, दूध चढ़ावे तो पे भोग लगावे। भोग लगाए
अरे दूध चढ़ावे भोग लगावे। ये वृंदावन की दृश्य कहते हैं। अरे दूध चढ़ावे भोग लगावे, अरे ते आवाज जयकारे की। उच्च स्वर में जयकार। बोलिए नंद के लाला की, गिरिराज भगवान की जय हो, गिरिराज प्यारे की जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की। अरे सात कोस मारे परिक्रमा, सात कोस मारे परिक्रमा, सात कोस मारे परिक्रमा, ब्रजपति ब्रज रखवारे। जय हो गिरिराज दुलारे की, 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 गिरिराज जय हो गिरिराज दुलारे, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की, जय हो गिरिराज दुलारे की। इतना जोर से जयकार हुआ, राधे बढ़ाइए। इतना उच्च स्वर में जयकार हुआ कि ये आवाज इंद्र के पास चला गया। नारद जी गए, कहा कि अरे महाराज जी आवाज सुने हैं। कहा कि सुना तो हूं। कहा कि आपकी पत्ता साफ हो गया। कहा कि मेरा पत्ता साफ हो गया। कहा कि आपकी पत्ता साफ हो गया। आज आपकी पूजा न करके वृंदावन वासी गिरिराज की पूजन कर रहे हैं। इंद्र को तो क्रोध आ गया। गणम सांवर्तक नाम मेघा नाम चांतकारी नाम इंद्र प्रचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे समान युत। सांवर्तक नाम की जो मेघ है उनसे कहा कितना पानी बरसाओ कि पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब जाए। अब तो मेघमंडल चल पड़ा कहा, वृंदावन की तरफ। ये भगवान पानी बरसने लगी, बिजली चमकने लगी। अब तो सबके सब करे कन्हैया। तू तो बोला था कि जब इंद्र वो प्रकोप करेंगे तो रक्षा करेंगे गिरिराज। अब क्या होगा? हे भगवान पानी बरस रही है, बिजली चमक रही है, सब डर के मारे थर थर कांप रहे हैं। भगवान कन्हैया ने कहा कि घबराओ मत। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। बोलिए श्री वाक्य बिहारी भगवान की जय। बिजली चमक रही है, पानी बरस रही है। सब के सब आए वो पर्वत के पास। भगवान कन्हैया ने कहा कि पर्वत को उठाओ। अब जितने थे सब के सब पर्वत को ऊपर उठाए। बोलिए गिरिराज भगवान की जय। और सब अंदर में गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ग्वाल वालों ने कहा कि कन्हैया एक काम करना। कहा कि कौन सा काम? कहा कि उंगली तू हटा ले। कहा कि उंगली हटा लूंगा तो पर्वत गिर जाएगा। तो कहा कि तेरी उंगली के सारे पर्वत है। कहा कि हाँ। कहा कि तो हटा ली तो जब ये उंगली नीचा किया तो पर्वत धंसने लगा। अब तो ग्वालवाल कहते कि रे अपना लाठी लगा। तो ग्वाल वालों ने कहा कि अरे नंद के छोरा, तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? संग संग गैया चराया, संग संग खाना खाए, तो तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? बोलिए श्री वाक्य बिहारी भगवान की जय। कहा कि तेरी उंगली में इतनी शक्ति कहां से आई? तो भगवान कन्हैया तो फंस गए। भगवान कन्हैया कहते हैं कि कछु माखन के बल बढ़ियो, कछु गोपियन करी सहाय। श्री राधा जी को कृपा से मैंने गिरवर लिए उठा। कछु माखन की शक्ति है और किसी तुम सब ग्वाल वालों की शक्ति है, और राधा जी की कृपा से मैंने एक गिरिराज उठा लिया। अब तो श्री रामा कहते क्यों रे नंद के छोरा, पहले माखन चुराता था,
अब हम ग्वाल वालों को शक्ति भी चुराने लगा है। इसलिए तो आजकल हम कमजोर हो गए। भगवान मुस्कुरा रहे, भोला भाव देखकर मुस्कुरा रहे। ई भगवान अगस्त जी से कहा कि बाबा जल्दी पधारो, समुद्र को तो आप अपने हथेली पर पी गए थे। तो एक तरफ अगस्त जी पानी को पी रहे, शेषनाग से कहा कि चारों तरफ ब्रजमंडल को बांध दो, एक भी बूंद पानी नहीं जाना चाहिए। और एक तरफ सुदर्शन से कहा कि इतना नाचो कि एक भी बूंद पानी की ब्रज पर नहीं गिरी। जब ब्रज में धूल उड़ रही थी तो मेघमंडल गए इंद्र के पास, कहा कि डूब गया ना ब्रजमंडल। कहा कि महाराज इतना बारिश किया, इतना बारिश किया, लेकिन तो पर भी ब्रज में धूल उड़ रही है। अब तो इंद्र चौंक गया। इंद्र एरावत पर चढ़ा और जब वृंदावन आए तो वृंदावन की भूमि पर लेटते हुए आ रहे हैं और भगवान के चरणों में गिर गया कि मैं आपको पहचान नहीं पाया। हे माधव रक्षा कीजिए, हे माधव रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा कि सारी दुनिया की परीक्षा में लेता और तू मेरा परीक्षा लेने के लिए चला था। चारों तरफ जयकार, बोलिए गिरिराज भगवान की जय। और सब के सब भगवान कन्हैया से कह रहे। थोड़ी देर के लिए हम लोग भी खड़े हो जाए, आरती होगी और कन्हैया से गाना है। क्या कहते हैं? मेरे टूटे हुए दिल को उठाना पड़ेगा, उठा के जिगर से लगाना पड़ेगा। कन्हैया से गाना है। मान लिया मैं तेरे काबिल नहीं, अपने काबिल बनाना पड़ेगा। तेरी प्यार का मेरा दिल तो पागल है, मेरे मुरली वाला तुझको आना। जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरा दिल तो दीवाना, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का नजरों का नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। हरि बोल राधे। बोलिए बांके बिहारी भगवान की जय हो। अरे जब से नजर मिल गई है, जब से नजर से नजर मिल गई है, उजरे चमन में कली खिल गई है। उजरे चमन से कली खिल गई है। अरे जब से नजर मिल गई है, नजर से नजर मिल गई है। अरे उजरे चमन में कली खिल गई है। उजरे चमन से कली खिल गई है। तेरा नजरे तेरा नजरे तेरा नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा रे तेरा रे। मेरा दिल तो हो गया मुरली वाले
दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, अरे दुनिया छुरा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुरा के तुझसे मिलाया, अरे दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दीवानगी ने क्या क्या दिखाया, दुनिया छुरा के तुझसे मिलाया, दुनिया छुरा के तुझसे मिलाया, और दीवाना 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 हो गया मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा गोविंदा हरि लाल की जय। अरे प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के तारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के तारे कहाँ छुप गए हो, हरिओम तारे कहाँ छुप गए हो, अरे प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, प्राणों के प्यारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो, नैनों के तारे कहाँ छुप गए हो। और कन्हैया से गाना बॉक्स से हटा दीजिए तो उसको, बांस को साइड कर दीजिए, उसको हटा बांस को दीजिए। साइड कर दीजिए, बॉक्स साइड में रख दीजिए। कन्हैया से गाना है, तेरा नजरे भगवान से नजर मिल गया तो कहते हैं तेरा नजरे मिलाना हो गया मुरली वाले तेरा मेरा नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। बोलिए बंसीधर भगवान की गिरिराज भगवान की निवेदन, आज हम लोग गिरिराज भगवान की पूजन से आनंद लिए। कल भगवान की राज्य गादी है और हमारे यहाँ संकट, बस ध्यान से आप थोड़ी देर और नहीं नहीं रुकिए। बस थोड़ी देर शांति के परिचय। हमारे जो ये हनुमान संकट मोचन परिवार के जो कमेटी गण है उनका एक सूचना है कि कल रात्रि में भगवान की राज्याभिषेक होगा और कल के दिन हम लोग वृंदावन की होली महोत्सव मनाएंगे। कल के दिन ये मिथिला के आंगन में कल वृंदावन की होली महोत्सव मनाएंगे। तो कल के दिन और कल ही के दिन आप 7 दिन से जो कथा श्रवण किए, तो कल के दिन बारी बारी से हम लोग भागवत जी को पुष्प चढ़ाएंगे और सिर टेकेंगे। कल कमेटी के द्वारा ये कार्यक्रम की आयोजन होगा और कल के दिन आपको जो कुछ भी मांगना हो इस व्यासपीठ से आप भगवान से मांग लेना। और एक और निवेदन, कल हो सके तो आप अपने घर से आरती जरूर लाना। और कल अंत में हम हमारी जितने ये आदि शक्ति भगवती के रूप हमारी जो माता बहनें हैं,
एक संग मिलकर आरती हम लोग गाएंगे। कल हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से, तो हो सके तो कल अपने घर से हम आरती की थाली जरूर सजा के लावे और अंत में आरती करेंगे। और तीसरी बात कि कल जो आप रात्रि में भगवान को जो वस्त्र चढ़ाएंगे, तो कमेटी के द्वारा ये वस्त्र प्रसाद के रूप में जिन भक्तों के ऊपर कृपा करेंगे हनुमान जी, वो वस्त्र प्रसाद के रूप में इस व्यासपीठ से ले जाएंगे। तो कल आपको जो कुछ चढ़ाना हो, दान देना हो, ये सारा कुछ आपके भगत के पास तक पहुंचेंगे। और ये भगत कौन है, ये कन्हैया ही कल निर्णय करेंगे। बोलिए आनंद के भगवान की जय। तो कल क्योंकि वो टेढ़ा है, तो कल के दिन आपको जो बल पड़े, कल आपको कमेटी के द्वारा आप दर्शन करने के लिए व्यासपीठ पर आएंगे। कल जो भी चढ़ाना है आप चढ़ाना, और आपका चढ़ावा आपके भक्त घर तक जाएगा। आइए हमारे बैठ जाइए सभी। आदरणीय मास्टर साहब वो भी कुछ बोलेंगे, और उसके बाद एक आध भजन से उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। सभी शांति से बैठ जाएंगे। तो आ रही है व्यासपीठ पर संबोधित करेंगे कल के लिए। बोलिए श्री बांके बिहारी भगवान की जय। हेलो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हम समस्त माता बहन से निवेदन करब, 10 मिनट के लिए शांति बनाओ। 10 मिनट के लिए यहाँ सब शांति हो जाओ। और कल जे कार्यक्रम है से व्यासी कह दिलखिन है, यथाशक्ति अहाँ सब जे दान पुण्य जे आनी और कमेटी द्वारा जे दिल जाए वो हम सब निर्णय लो ले केना की हेतै कार्यक्रम। तैं अहाँ सब शांत बना के रहू। कुछ आइ जे राशि दिले हैं तिनकर कनी 10 मिनट के लिए श्रवण कर लिया, ओकर बाद आरती भ जेते। पान प्रसाद लऽ कऽ अपने सब अपन अपन गृह के प्रस्थान करब। बोल बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। दुर्गा महारानी की जय। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अच्छा ठीक है। हम सबसे पहले जे हमारे नवयुवक साथी सब छथि हुनका सबसे आग्रह करबनि जे ओ बैठ जाइत। नवयुवक जते छी हुनके सब पर ई कार्यक्रम भऽ रहल छै, तऽ बैस जाए तऽ कनी बढ़िया लगतै। और दोसर गप जे हम आइ घूमि रहल छलहुँ तऽ अहाँ सबके मन में शंका अछि जे कमिटी एतऽ क्यों नहि छथि। कमिटी अहाँ सब छी, जहिना हम छी तहिना अहाँ छी। जते आदमी के सहयोग अछि वा नहीं अछि, जते आदमी उपस्थित छी सब एहि कमिटी के सदस्य छी। हुनके सहयोग से ई कार्यक्रम भेल है। और आशा करैत छी जे हम कमिटी के एकटा वादा केने छलियनि, जहिया ई सब कार्यक्रम शुरू केला तऽ हिनका छलनि जे ई कार्यक्रम केना सफल हैत। तऽ हम कहने छलियनि जे निश्चित रूप से ग्रामीणक सहयोग भेटत और ई कार्यक्रम सफल हैत। ओहि कार्यक्रम में हम मात्र अपन लक्ष्य से 5 डेग पाछू छी। हम अपन लक्ष्य से मात्र 5 डेग पाछू छी। आ हमरा आशा अछि जे काल्हि जे हमर कार्यक्रम अछि ओहि लक्ष्य के 5 डेग हम जरूर पूरा करब। आ कमिटी से जे हम वादा केने छियनि ओहि लक्ष्य के हिनका सबके देखा देबनि। ओहिमे हम अहाँ सबक सहयोग चाहै छी। जे कुछ हम 5 डेग पाछू छी ओ हमरा विनती अहाँ सबसे करै छी जे हमर नाज अहाँ सब राखी। एहि तरह किछु कमिटी के आइ जे चंदा उपलब्ध भेलनि हन, सहयोग उपलब्ध भेलनि हन, ओ एहि प्रकारे अछि। चंदर यादव बाराघाट, हुनका तरफ से सुंदर 5101 रुपया के सहयोग अछि।
उर्फ जिनका लाला जी के नाम से हम सब जनैत छियनि, वो दिल्ली में रहै छथि और दिल्ली से सहयोग केलखिन हैं। सीताराम मंडल, हुनका तरफ से सुंदर 2101 रुपया के सहयोग है। संतोष मंडल जी के तरफ से 2101 रुपया के सहयोग है। शंकर वस्त्रालय जे नया पर फुटानी चौक पर वो अपन कपड़ा व्यवसाय के दुकान खोल लेते हैं, रंग बिरंगा कपड़ा साड़ी बेचे छथि, उनको तरफ से 2101 रुपया के सहयोग भेटल है। शोभाकांत मंडल जी के तरफ से 1001 रुपया जे गाछी का अध्यक्ष है भेटल है। सिंहेश्वर मंडल जी के तरफ से 1501 रुपया के सहयोग भेटल है। हर्ष चौधरी जे दिल्ली में रहे छथि, वो दिल्ली से कमिटी के सहयोग कलखिन 1501 रुपया के। भैरव मंडल, उनको तरफ से 1301 रुपया के सहयोग है। परमेश्वर मंडल जी के तरफ से 1101 रुपया के सहयोग है। बउएलाल मंडल जी के तरफ से 1101 रुपया के सहयोग है। श्याम जी के तरफ से 1101 रुपया के सहयोग है। गुप्त दान में से 1101 रुपया के सहयोग है। अरहुलिया देवी जी के तरफ से 1101 रुपया के सहयोग है। महाचंद झा माधोपुर, उनको तरफ से सुंदर 1101 रुपया के सहयोग है। जीवस चौधरी जी के तरफ से 1101 रुपया के सहयोग है। शिवनाथ मंडल जी के तरफ से 1101 रुपया के सहयोग है। अजय श्याम यानी लड़का के नाम अजय छेन, पिता छथि उनका श्याम मंडल, उनको तरफ से 1051 रुपया के सहयोग है। विनोद यादव जी के तरफ से जे बाराघाट छथि, उनको तरफ से 1051 रुपया के सहयोग है। श्याम मंडल जे पटना में रहे छथि, उनको तरफ से 1001 रुपया के सहयोग है। दिनेश मंडल जी के तरफ से 1001 रुपया के सहयोग। विनोद पासवान रामपुर के निवासी छथि, उनको तरफ से 1101 रुपया के सहयोग है। राधाकांत झा जे NPS ब्लाट के शिक्षक छथि, उनको तरफ से 1001 रुपया के सुंदर सहयोग भेटल है। प्रभा कुमारी जे हमारे एगो शिक्षिका बहन छथि, उनको तरफ से 1001 रुपया के सहयोग भेटल है, ओहो ब्लाटक शिक्षिका छथि। सज्जन मंडल जी के तरफ से 1001 रुपया के सहयोग। मंगल चौधरी जी के तरफ से 1001 रुपया के सहयोग। शिवजी यादव जे बाराघाट के निवासी छथि, उनको तरफ से 1001 रुपया के सहयोग। सत्तन ठाकुर, उनको तरफ से 601 रुपया के सहयोग। संतोष साफी, उनको तरफ से 551 रुपया के सहयोग। सुरेश कामत, उनको तरफ से 551 रुपया के सहयोग। प्रभानाथ झा जे कन्हौली सकरी के निवासी छथि और सत्तन ठाकुर के जमाई छथिन, उनको तरफ से 501 रुपया के सुंदर से सहयोग भेटल है। बैजनाथ कामत जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। उपिंदर चौधरी जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। शुभकांत चौधरी जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। विदुर कामत जो हिराईपट्टी के निवासी छथि, उनको तरफ से 511 रुपया के सुंदर सहयोग। संतोष कामत जी जो हिराईपट्टी के छथि, उनको तरफ से 501 रुपया के सहयोग। टुनटुन कामत जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। रामचंद्र मुखिया जी के तरफ से 505 रुपया के सहयोग। जोगिंदर यादव जी के तरफ से भोगिंदर यादव जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। चुल्हाई मंडल जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। कुंवर जी झा ये माधोपुर निवासी छथि, उनको तरफ से 501 रुपया के सहयोग। हरि राय ये रामपुरक निवासी छथि, उनको तरफ से 501 रुपया के सहयोग। छोटकन यादव जिनको तरफ से 501 रुपया के सहयोग। देवनारायण ठाकुर जिनका हम सब देवू मास्टर साहब के नाम से जनैत छियनि, उनको तरफ से 501 रुपया के सहयोग। गुल्ली यादव जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। विपिन मंडल, सबसे पैघ खुशी हमरा एकटा भेल जे विपिन मंडल जी जे इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास कलथि और ओ कमिटी के गाछी टोलक छथि। हुनकर पिता दिलीप मंडल जी छथिन, हुनका दिलीप मंडल जी जे कपड़ा के दुकान शायद फुटानी चौक पर दवा मेडिकल से कोनो छथि, हुनकर लड़का इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास करिन, ओ खुशी से 501 रुपया के कमिटी के देलखिन है।
भवन यादव पिता खुन्नी यादव जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। टुनटुन यादव जी के जे राजमिस्त्री के काज करे छथि हुनको तरफ से 551 रुपया के सुंदर सहयोग भेटल अछि। किशुन यादव जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। कुम्मल मंडल जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। संतोष मंडल स्वर्गीय शिवू मंडल जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। परमा यादव जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। राम लखन कामती जी के तरफ से जो हिराई पट्टी के छथि 501 रुपया के सहयोग। अरुण चौधरी माधोपुर के निवासी छथि उनको के तरफ से 511 रुपया के सहयोग। स्वर्गीय बिंदेश्वर मुखिया जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। विश्वनाथ मंडल जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। गंगा कामत जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। यमुना कामत जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। जे हिराई पट्टी के छथि वीरेंद्र झा जी जे परिवार टोलक निवासी छथि उनको तरफ से 501 रुपया के सहयोग। धर्मेश्वर झा जी तरफ से 501 रुपया के सहयोग। शिवजी साफी की तरफ से 501 रुपया के सहयोग। कारी यादव जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। और प्रमोद जी जे बगल में दुकान करे छथि दवाई के दुकान किराना के दुकान हुनक सासू माँ आयल छथिन भटपुरा से ओहो ब्रह्मपुरा के तरफ से ओहो सुंदर कमेटी के 501 रुपया के सहयोग केलखिन है। बुचाई मंडल जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। भगवान जी यादव जी के तरफ से 551 रुपया के सहयोग। ई सब टेम्पू ऑटो ड्राइवर छथि। देवेंद्र यादव उर्फ भैया के नाम से इहो टेम्पो चालक छथि 551 रुपया के सहयोग। रंजीत यादव इहो टेम्पू चालक छथि 551 रुपया के सहयोग। कन्हैया यादव इहो टेम्पू चालक छथि 551 रुपया के सहयोग। मंतोष मंडल जे साइकिल मिस्त्री फुटानी चौक पर छथि उनको तरफ से 501 रुपया के सहयोग। सुरेंद्र झा जे फुटानी चौक पर किराना के दुकान जनरल स्टोर के दुकान करे छथि उनको तरफ से 651 रुपया के सहयोग। गोपाल जी मंडल जे गाछी का दोनों घर छनि 501 रुपया के सहयोग। रमन यादव पिता टुनटुन यादव जी के तरफ से 501 रुपया के सहयोग। महेंद्र मंडल जी के तरफ से 551 रुपया के सहयोग। ई कमेटी के सहयोग भेटल। और हम कहलहुँ पहले जे हम अपन लक्ष्य से मात्र 5 कदम पाछू छी जे हिनका सबके हम वादा केने छिलन ओहि सब 5 कदम पाछू छी। तो हम आग्रह करब जे हम हिनका जे वादा केने छिलन ओहि 5 कदम के अहाँ सब हमरा संग दी और एहि कमेटी के जे लाभ छै से अहाँ सब बचा ली। निश्चित रूप से आशा अछि जे अहाँ सब हमर नाज राखब और कमेटी के सहयोग भेटत। और एकटा गप हम कल कहने रही जे 1100 रुपया किनको कहा गेल छल ओ सत्यनारायण मंडल जी ओ देने छलखिन 1000 ओ 100 रुपया एक कमेटी के उपलब्ध करा देलखिन। ओ हम जे वादा केने छलहुँ 100 रुपया वो दऽ देथिन ओ 100 रुपया दऽ देलखिन उनका खाता में 1100 रुपया भऽ गेलनि। तऽ संगहि हम एकटा बात और कहब जे प्रसाद निश्चित रूप से लऽ कऽ घर जाय। और सज्जन मंडल जे हम कहने छलहुँ हुनकर नाम छनि सज्जन लाल मंडल पिता बंगट मंडल। तो निश्चित रूप से प्रसाद लऽ ली और आरती और जे किछु अतः उपलब्ध छै ओ लऽ कऽ निश्चित रूप से घर जाए। बिना प्रसाद के घर नहीं जाए। राधे बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो कल अंतिम बेला में हम सब फूल की होली खेलेंगे कल बांके बिहारी के सानिध्य में। तो घर से कल फूल भी लाना है, आरती सजा के लाना है और कल ही के दिन बारी बारी से हम लोग भगवान की दर्शन करेंगे। और जो भी मनोकामना हो नवरात्रा में कामना आपको करना है
पूर्ण करना भगवान का काम है। तो आइए एक शंकर भगवान की नचारी से हम लोग आनंद लेंगे जब तक आरती की तैयारी हो रही है। और निवेदन, आप जो सहयोग दिए हैं, ये कार्यक्रम एक आदमी कराएंगे तो भारी पड़ेगा, और कुछ आप सहयोग दिए तो आप एक भागवत के दाता बन गए कि हम भागवत कराए। कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो आइए शंकर भगवान की नचारी से हम लोग आनंद लें, उसके बाद ठाकुर जी की आरती करेंगे। एक मिनट हम महात्मा जी से समय ले लेन हैं जे इमे डॉक्टर दयाकांत मंडल जी के तरफ से 2500 रुपया के सुंदर सहयोग भेटल। उमेश मंडल जी के तरफ से 2500 रुपया के सुंदर सहयोग। महेश मंडल जी के तरफ से सुंदर 2500 रुपया के सहयोग। अनिल मंडल जी के तरफ से 2500 रुपया के सहयोग। अरुण मंडल जी के तरफ से अरुण यादव जी के तरफ से 2100 रुपया के सहयोग। प्रमोद मंडल जी के तरफ से प्रमोद चौधरी जी के तरफ से 2151 रुपया के सहयोग। और संगई सबके नाम तो हम कह दिलिए, और ओई कमिटी में हमू एक सदस्य तो हमू सुंदर तो नहीं, बहुत छोट कुछ कमिटी के कुछ निर्णय है, वैसा आगू हम नहीं जा सके छी। तैं हमू जे छे कि कहिए नहीं कहिए कुछ फुरा नहीं रहा है, लेकिन किछ तो कह पड़ते जे ई सब संग इनका सबक छियन तो हमू किछ कहबे करबे। तो हमू छोट छिन कमिटी के कुछ योगदान कर रहा है, तब 2200 रुपया जे छे हमू कमिटी के योगदान सहयोग कर रहा छियन। और महेश 100 छथि, महेश का हमत कहा गल छे, महेश 100 छथि, बेसी नहीं कहब। बोलिए उमापति महादेव।